देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जो कि है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। तो हम अलग अलग जो है अलग अलग त्रिभुज के लिए, आयत के लिए, वर्ग के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम उसका परिमाप निकालते हैं और कैसे हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करें तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे आयत को देखेंगे। इसको देखेंगे सबसे पहले आयत का हम लोग एक चित्र बनाएंगे। आयत क्या होता है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा उतना ही लंबाई का ये भुजा भी होगा, जितनी लंबाई का ये होगा उतना ही लंबाई का ये होगा। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। ये हो गया हमारा आयत। क्या हो गया? आयत। अब इसका नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 भुजा है तो इसको बोलते हैं चतुर्भुज। और ये हमारा चतुर्भुज में किस श्रेणी में आएगा? आयत की श्रेणी में। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग सबसे पहले आयत के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें आयत का परिमाप और क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है उसके चारों तरफ। परिमाप का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरे अंदर का भाग जो होता है वो उसका क्षेत्रफल। वो उसका क्या कहलाता है? हम लोग जब परिमाप की बात करते हैं इसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। L का मतलब हो गया लंबाई और B का मतलब हो गया चौड़ाई। उसी तरह अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B। L गुना B। अब यहाँ पर L क्या है? तो जहाँ L को बोलते हैं हम लोग लंबाई, L को हम लोग क्या बोलते हैं? लंबाई। और B को क्या बोलते हैं? चौड़ाई। B को क्या बोलते हैं? चौड़ाई। इस प्रकार से ये हमारा आयत का परिमाप हो गया और ये हमारा आयत का क्षेत्रफल हो गया। ये हमारा आयत का परिमाप हो गया और ये हमारा आयत का क्षेत्रफल। अब अगर हम बात करें, ये पहला फिगर हो गया। अगर हम बात करें दूसरे फिगर की, तो दूसरा हम अगर एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर का मतलब हुआ वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? वर्ग। तो वर्ग का फिगर कैसे बनाएंगे? देखिए, वर्ग जो होता है इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि जितना इसका लंबाई होगा उतना ही इसका चौड़ाई होगा। सभी भुजा आपस में इसका क्या होगा? बराबर। देखिए, तो ये हमारा कहलाएगा, इसका नाम रख देते हैं P Q R S और इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। मान लो कि एक भुजा यदि A मान लेते हैं, ये भुजा भी इसका क्या हो जाएगा? A। ये भुजा भी क्या हो जाएगा? A। और ये भुजा भी क्या हो जाएगा? A। सभी भुजा बराबर। इसी तरह आयत में अगर ये L है तो ये भी L हो जाएगा और अगर इसको B मान रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? B। ठीक है, इसका मतलब है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। जबकि आयत की केवल आमने सामने की भुजा बराबर। L L के बराबर है, B B के बराबर है ना। लेकिन वर्ग में क्या देखते हैं कि सभी भुजा आपस में बराबर है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, अगर हम वर्ग के परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप बराबर, देखिए परिमाप बताए थे कि चारों तरफ का जो जोड़ होता है वही परिमाप होता है। A प्लस A प्लस A प्लस A क्या गे हुआ? 4 गो। क्या गे हुआ? 4। तो 4 गो A का मतलब हुआ 4A। क्या हुआ? 4A। वर्ग का परिमाप क्या आ गया? 4A। या इसको हम लोग कहते हैं 4 गुना भुजा। और क्या कह सकते हैं इसको? 4 गुना भुजा, क्योंकि A ही हमारा भुजा, A ही हमारा क्या है? भुजा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4A या 4 गुना
भुजा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, किसका बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। या हम लोग भुजा अगर ए माने हैं तो ए का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया। इस तरह से आयत के लिए हम लोगों ने देखा कि आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। फिर हम लोगों ने वर्ग के लिए देखा कि वर्ग का परिमाप कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। फिर इस पर आधारित हम लोग एक एक सवाल, दो सवाल इस पर जब बनाएंगे तो हमें फॉर्मूला पूरा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। जैसे ही क्वेश्चन इस पर बनाएंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लें सभी।